हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की पंचकुला इकाई द्वारा आज एक 3 साल की बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की गई। बच्ची को गोद लेने वाला दंपति फरीदाबाद से आए हुए थे, जिनके की पहले से कोई संतान नहीं थी। इस बच्ची को अपने घर ले जाते वक्त ये बहुत खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि हमने 2018 में कारा के मार्फत एक बच्ची को गोद लेने के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि हमारे कोई बच्चा नहीं था। कुछ दिन पहले ही यहाँ से हमें फोन आया और हम आए। हमने इस बच्ची को पसंद किया और आज हम इस बच्ची को हंसी खुशी अपने घर लेकर जा रहे हैं। मेरे पीछे जो ये आप कार्यक्रम आज देख रहे हैं, ये हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का एक एडॉप्शन सेरेमनी का कार्यक्रम है, जहां पर कि 3 साल की बच्ची को आज फरीदाबाद से आया हुआ परिवार गोद लेगा। गोद लेने की प्रक्रिया अभी से कुछ देर में चालू होगी, जब यहाँ पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुप्ता पहुँचेंगे। मानद महासचिव बाल कल्याण परिषद की रंजिता मेहता पहुँच चुकी हैं। जो परिवार है वो इस बच्ची को गोद लेने के वक्त बहुत खुश नज़र आ रहा है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। सर, नाम बताइएगा आपका? मेरा नाम है नकुल कल्ला। आप? मेरा नाम ज्योति शर्मा। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग फरीदाबाद से हैं। आज यहाँ पे जो प्रक्रिया में बच्ची को अडॉप्शन करने के लिए हैं, क्या मतलब कैसे पता चला था यहाँ पे? हम लोगों ने अप्लाई किया था 2018 अक्टूबर में और अब हमारा नंबर आया। जैसे हमें 10 दिन पहले हमारे पास इसका स्नेहा का प्रोफाइल आया, हमने देखा और हम आए इससे मिलने। हमें बच्ची बहुत अच्छी लगी। हमें लगा कि अच्छी तरह से बच्ची का ब्रिंग किया गया है, 3 साल में उसको अच्छे से संभाला गया है और हमें पसंद आई और हम लोगों ने सेलेक्ट किया और अच्छी तरह से इसकी सारी केयर की। तो ये घर में आपके पहले बच्ची हुई है, पहले भी है? नहीं, हमारे घर में पहली बच्ची है। पहला होगा ये। हाँ। और ये है कि हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो गई है। हमारी मैरिज को ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो चुके हैं। तो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हुआ तो थॉट की अडॉप्शन बेटर होगा, तो हमने कारा के थ्रू अप्लाई किया और एज पर जो हमारी अपब्रिंगिंग थी, इस हिसाब से हमें ये बच्चा बहुत पसंद है और बहुत प्यारी बच्ची है और यहाँ पे बहुत अच्छी केयर बहुत अच्छा यहाँ पे रखा है और फाइनली आज वो दिन है जब हम अपनी बेटी को अपने साथ घर ले आए और अपनी पूरी केयर देंगे और उसको एजुकेट करेंगे और चाहेंगे कि वो पढ़ लिखे बहुत अच्छा। जो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद है, इनके कामों को कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करते हैं? हमने बताया कि हमने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को रखा है। अंदर भी हम लोग गए थे देखने की कैसे है, क्लीन है, इनको अच्छे से डाइट दी जाती है। हमने पूछा कि कैसे आप खाना देते हैं, उन्होंने बोला डाइटिशियन है इनके, उसके अकॉर्डिंग पूरा चार्ट है, टाइम टेबल है, बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं। ये अच्छा लगा कि और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से जिस तरह से मतलब बेटी बेटा में फेद किया जाता है, उसको लेकर क्या कुछ आपने? बहुत ही गलत है कि वो भी करते हैं कंपैरिजन। आजकल बेटा बेटी दोनों ही बराबर है। मैं खुद एक बेटी हूँ और मुझे कभी मेरे घर वालों ने कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं रखा। हमेशा बराबर हम लोगों को, मेरे भाई को बराबर ही हमेशा देखा गया, बराबर एजुकेशन दी और आज हम दोनों एक सेम लेवल पे हैं। ऐसे ही ये लोग भी बहन भाई हैं और दोनों सेम लेवल पे हैं, कभी किसी चीज़ की कोई। लोगों को क्या मैसेज देंगे इसको अपनी बेटी कि अब कोई फर्क ना रखें, बेटा बेटी को दोनों का एक समान समझे। और बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजिता मेहता से आज हमने बात की इस एडॉप्शन प्रक्रिया को लेकर, और एडॉप्शन प्रक्रिया का जो वक्त ज़्यादा लगता है उसको लेकर हमने उनसे बात की, क्योंकि ये सवाल हमने पहले भी उठाया था कि एडॉप्शन प्रक्रिया में वक्त ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से कई बच्चे जो एडॉप्शन प्रक्रिया होनी चाहिए वो रह जाते पीछे। तो इस सवाल को लेकर रंजिता मेहता ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। एक बच्ची का अडॉप्शन है आज। ये प्रक्रिया लगातार कारा के माध्यम से हमारे यहाँ से होती है और हमारा सौभाग्य है कि आज एक बच्ची को नया परिवार मिलने जा रहा है। फरीदाबाद की फैमिली है जो उसके अडॉप्शन के लिए आई है। हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी बच्चे हमारे पास हैं उनका लालन पालन अच्छे तरीके से हो सके, तो एक परिवार से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और वो परिवार आज उस बच्ची को मिलने जा रहा है जहाँ पर ना केवल वो उनका चिराग बनकर बड़ी होगी, बल्कि उनका नाम भी रोशन करेगी और एक अच्छा इंसान बनेगी। यही हमारी कोशिश है। एक पहले भी अपनी बात रखी और जो प्रक्रिया है थोड़ी लंबी है, पर
हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि जिस परिवार में बच्ची जा रही है उस परिवार की बैकग्राउंड से लेकर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर सब तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ती है, ताकि फ्यूचर में जाकर बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। कहीं हम एक कहते हैं कि जल्दबाजी के डिसीजन के अंदर कहीं कहीं त्रुटियाँ रह जाती हैं, गलतियाँ रह जाती हैं। इस वजह से थोड़ी प्रक्रिया लंबी ज़रूर है, पर देर आता है दुरुस्त आता है। बच्चा सही जगह पर सही लालन पालन पोषण उसका हो सके, तो ये सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया के तौर पे पूरा गुजरना पड़ता है। उनकी पूरी फाइनेंशियल असेसमेंट होती है, परिवार का जो पूरी बैकग्राउंड चेक की जाती है, उसके बाद ही एक बच्चे को वहाँ पे सौंपा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस प्रक्रिया में और थोड़ी सी कमी आए, पर कारा का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। अमूमन साल का समय लगता है। हम कोशिश करेंगे कि आगे ये साल जो है कुछ महीनों में चेंज हो और बच्चे जल्दी से जल्दी अपने परिवारों में पहुँचें। और क्या योजनाएं चल रही है सतत बाल कल्याण परिषद की? और फिर जितने भी बच्चे चाहे वो किसी भी माध्यम से अनाथ हुए हैं वो हमारे यहाँ पर हैं। हमारे यहाँ पर 47 छोटे और मिनी बड़े बाल भवन हैं जहाँ पर इन बच्चों की परवरिश की जाती है। हमारे पास कुछ मेंटली और फिजिकली चैलेंज बच्चे भी हैं जिनकी देखभाल भी हमारी संस्था के द्वारा की जाती है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं टिल द एज ऑफ 18 उनकी परवरिश हम करते हैं और उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो सके वो उनको तकनीकी शिक्षा भी हम दिलवाते हैं। और जहाँ तक हो सके उनकी नौकरी तक जो है जिम्मेदारी हमारी होती है, ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके। और बहुत से बच्चों की शादियाँ भी हमारे यहाँ पर होती हैं। हमारी यही कोशिश है कि जो बच्चा हमारे पास आया है, अगर किसी माध्यम से किसी परिवार में नहीं जा सका या उसकी उम्र ज़्यादा होगी अडॉप्शन से पहले, तो वो हमारे पास ही पलते हैं। तो उनका लालन पालन, उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई और वो कैसे एक बेहतरीन इंसान बने, यही हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में पहुंचे गेल की डायरेक्टर बंतो कटारिया ने क्या कुछ कहा, वह भी सुनिए। बंतो मैडम, आज आप बाल कल्याण परिषद में आई हैं कि यहाँ पे बच्ची का गोद देने की प्रक्रिया चल रही होगी, आज क्या कहेंगी? ऐसा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने हैं, तब से यहाँ मैं बहुत बार, इससे पूर्व अपने चेयरपर्सन रहे किशन जी, तब भी बहुत बार आए और हमारे मुख्यमंत्री भी यहाँ आए। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ हमारी अभी महामंत्री रंजिता मेहता जी है, इनके नेतृत्व में तो ये बच्ची का जो अडॉप्शन हो रहा है बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि पिछली बारी भी कटारिया जी मंत्री थे तो इंग्लैंड की एक फैमिली आई थी, दोनों पति पत्नी सर्विस में थे, तो उसने बच्चे को लिया तो वो सारी फॉर्मेलिटी यहाँ बड़ी साफ सुथरी डीसी के नेतृत्व में, क्योंकि इसका डीसी भी चेयरपर्सन होता है डिस्ट्रिक्ट में, वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके तभी बच्चे को दिया जाता है कि बच्चे का भविष्य भी सेफ रहे और बच्चे की अच्छी परवरिश मिल सके, बच्चे को अच्छे माँ बाप और अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा मिल सके। वो सभी देखकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये हमारा शिशु गृह चल रहा है। मैम, आपने कुछ राशि भी दी है? हाँ, जब मैं आई तो क्योंकि इससे हमारा वैसे ही एक अटैचमेंट है, क्योंकि एक बारी मैं जब आई थी कोई बच्चा बाहर छोड़ के चले गए थे, रात के 12 बज रहे थे, तो कृष्ण डुल भाई साहब का फ़ोन आया, क्या बहन जी कहाँ है, कहा मेरे साथ चलो। मैं क्या हुआ, कह रहे बच्चा कोई शिशु गृह में बाहर छोड़ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो हम आए तो उसको अंदर उठाया और पालने में एक अटैचमेंट माँ बेटे की होती है, ऐसी है। तो इसलिए जब मैं बैठी तो मैंने देखा कि लाइट नहीं है। मैंने कहा कटारिया जी सब जो अम्बाला की दुआ से सांसद बने तो उसके नेतृत्व में यहाँ इन्वर्टर लगना चाहिए। तो रंजिता जी ने कहा तो मैंने सबकी बातों को भूल चढ़ा दिए, 5 लाख रुपए की घोषणा यहाँ कर दी।